बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस्तग़फ़ार क्या है और इस्तग़फ़ार से जुड़ी एक नौजवान की मिरेकल स्टोरी, कैसे उसकी ज़िंदगी दुखों और गमों से निजात पाती है। इस्तग़फ़ार एक बहुत बड़ी वजह बन जाता है उसकी ज़िंदगी में। आइए जानते हैं कि इस्तग़फ़ार का क्या मतलब है और इससे जुड़ी क्या कहानी है। इस्तग़फ़ार क्या है? इस्तग़फ़ार का मतलब होता है कि अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। जब हम कहते हैं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो इसका मतलब होता है कि या अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे। इस्तग़फ़ार की असल हकीकत क्या होती है? इस्तग़फ़ार सिर्फ़ ज़ुबान से बोलने का नाम नहीं है, बल्कि दिल से अपनी गलती का एहसास होना, सच्ची तौबा करना और दोबारा वो गलती कभी न करने का इरादा करना। यानी ये एक कनेक्शन है जो बंदे और अल्लाह के दरमियान में होता है। इस्तग़फ़ार की क्या अहमियत होती है इंसान की ज़िंदगी में? कुरान और हदीस में इस्तग़फ़ार की बहुत ही ज़्यादा फजीलत बताई गई है। इससे गुनाह माफ़ होते हैं, रिज़्क़ बढ़ता है, परेशानियां दूर होती हैं, दिल को सुकून मिलता है और अल्लाह की रहमत उस बंदे पर नाजिल होती है जो इस्तग़फ़ार को लाजिम अपनी ज़िंदगी में रखता है। इस्तग़फ़ार का असर ज़िंदगी पर किस तरह होता है? जब इंसान कसरत से इस्तग़फ़ार करता है तो उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ आने लगती हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं, दिल हल्का और खुश रहने लगता है। ये सिर्फ़ स्पिरिचुअल चीज़ नहीं है, बल्कि एक इमोशनल सुकून भी देता है। इंसान की ज़िंदगी में एक पुरसुकून, एक इत्मीनान सा आ जाता है इस्तग़फ़ार को पढ़ने से। इसको किस तरह से पढ़ा जाए? इसका तरीका ये है कि कम से कम हम रोज़ाना 100 मरतबा इस्तग़फ़ार की दुआ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन, या फिर सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़कर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस्तग़फ़ार से जुड़ी हुई एक छोटा सा वाक़या। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक आदमी रहता था। उसकी ज़िंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। घर में तंगी, कर्ज़ का बोझ और दिल में बेचैनी। हर तरफ से उसे लगता था कि सब रास्ते बंद हो चुके हैं। वो एक दिन मस्जिद में गया और इमाम उस वक्त खुतबा दे रहे थे कि जो बंदा कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। ये बात जब अहमद ने सुनी तो उसके दिल को लग गई। उसने उसी दिन से नियत की कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ेगा। शुरू में सब वैसा ही था, नॉर्मल जैसा होता है, कोई बदलाव नज़र नहीं आया। लेकिन अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। वो हर दिन हर वक्त चलते उठते बैठते इस्तग़फ़ार करता ही रहता था। कुछ हफ्तों बाद अजीब सा बदलाव शुरू हुआ। एक पुराना कर्ज़ अचानक से माफ़ हो गया। उसको एक छोटी सी जॉब मिल गई। घर में सुकून आने लगा और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि उसके दिल की बेचैनी ख़त्म सी हो गई थी। अहमद समझ गया कि ये सब अल्लाह की रहमत है जो इस्तग़फ़ार की वजह से उस पर नाजिल हुई है। फिर एक दिन उसने कहा कि मैंने इस्तग़फ़ार सिर्फ़ मुश्किलों के लिए शुरू किया था, लेकिन अल्लाह ने मुझे सुकून और खुशी दे दी जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इस्तग़फ़ार सिर्फ़ गुनाहों की माफ़ी नहीं, बल्कि ज़िंदगी बदलने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। जब बंदा सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार कहता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जहाँ से वो कभी सोच भी नहीं सकता। आज से ही शुरू करें हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ कम से कम की तादाद से 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें और फिर देखें कि अल्लाह की रहमत कैसे हमारी ज़िंदगी में नया रंग भर देती है। अल्लाह हमें हर वक्त तौबा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, दिल से पक्की और सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।